माजिद भाई, ये देखिए सामने मैंने भी आपको दिखाया कि सर कचरा उठे ना उठे सदर के इलाके से गरीबों की गाड़ियां ज़रूर उठती हैं। क्या कहेंगे सर? मार भी रहे हैं आजकल, सुना है कि जो माफिया है, पार्किंग माफिया, वो आजकल जो है दुर्गति बना रहा है लोगों की। सर आप सही कह रहे हैं, आपने तो पहले ही मेरे को जवाब दे दिया अपने सवाल का कि माफिया जो है वो एक सिस्टम का तो वो इख्तियार करी हुई है, और मामला ऐसे हैं कि ये इनके ऊपर जो है ना वो एक सिलसिला ऐसा है कि किसी छतर छाया में ये लोग बैठे हैं, और इनके ऊपर जो है ना किसी की रोक टोक नहीं है। ये जिसका दिल चाहता है मारते हैं, गाड़ियां ज़बरदस्ती उठाते हैं, गाड़ियों को डैमेज करते हैं। जिस तरीके से लोगों गरीब आदमियों की मोटरसाइकिलों को उठा कर फेंकते हैं, बेचारा गरीब भाग रहा होता है। बल्कि एक लेडीज़ को भी मैंने पीछे भागते हुए देखा है, जो इंतहाई शर्मनाक फैल है, शर्मनाक है। यकीन करो कई मोटरसाइकिलों को मैंने ज़बरदस्ती छुड़वाया है कि मैंने कहा शर्म करो बगैर तो कि कराची में जो है ना इस तरह के मामला, बंदा टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो बकौल एक तजिया निकाल के मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा कि यहाँ के सिस्टम को तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है। यहाँ का निज़ाम बहुत गला सड़ा हो गया है, बस मैं यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा काशिफ भाई, मुझसे ज़्यादा आप क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में काम करते हैं, अच्छा मैंने जो देखा है कि आप यकीन करें चोर भी सरेआम घूम रहे हैं, डाकू भी घूम रहे हैं, कचरा भी पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा जो ये ट्रैफिक का सेक्शन है ये सुबह 7 बजे से बड़ा एक्टिव नज़र आया गाड़ियाँ उठाने के लिए। सर बाकी मामलात में हमारे इदारे क्यों नहीं एक्टिव है? इसके बारे में तो हमारे जो माजिद भाई इन्होंने बहुत अच्छा जो है अपना नज़रिया पेश किया है। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है ना, यहाँ पे एक वक्त में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ घूम रही हैं, एक जा रही है उसके पीछे दूसरी जा रही है। इतनी तेज़ी से ये काम हो रहा है। अगर इतनी ही तेज़ी से हमारे सफाई के इदारे, हमारे और महकमे अगर काम करें ना पाकिस्तान के, तो आप यकीन माने पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाए और पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाए, जितनी तेज़ी से ये काम हो रहा है। सर माजिद भाई से मैं दोबारा पूछूंगा, सर इसी तर्ज पे सिक्योरिटी क्या मिल रही है ताजरों को? सर नहीं मिल रही। इस वक्त ताजिर अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है, और मुझे तो ये भी खदशा है, मैं ये कहते हुए थोड़ा मैं इसको घबरा भी रहा हूँ कि ये पैसा जो जितना भी जा रहा है ये पार्किंग माफिया का, ये शायद गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा, लेकिन ये है कि ये मामला कैसे हैं कैसे नहीं है कि खुद खाता चल रहा है। आपको एक मामूली सा हिसाब बता देता हूँ, जितने बैठे हुए पाकिस्तान में वो कैलकुलेशन कर लें। मैं ज़्यादा नहीं दूर जा रहा, सिर्फ सदर एरिया की बात कर रहा हूँ, रीगल के ऊपर मामूली 50,000 बाइकें आप कर लें, और इन 50,000 बाइकों को, ये कम से कम बता रहा हूँ, 50,000 बाइकों को 50 रुपये से ज़रब दे दें। डेली की वो देख लें आप, और महीने की देख लें, और साल की इनकम देख लें। ज़ाहिर सी बात है जब इतना पावरफुल पैसा जमा हो रहा है, ये डेली का कैश जमा हो रहा है, तो कहीं तो जा रहा है। अच्छा। जिनके पीछे ये लोग मुसल्लत हैं, ये पैसा कहीं दे रहे हैं, उसी की बिहाफ पे बदमाशी कर रहे हैं लोगों के साथ। नादिर भाई मैं एक बात और आपकी तरफ ये कहना चाहूँगा कि ये पार्किंग माफिया वाले ये गाड़ी चोरी करने में भी मुलव्वस है। ये मेरे साथ इस वक्त अब्दुल सत्तार साहब खड़े हुए हैं, इनकी दुकान सोहराब कटक रोड पर है। इन्होंने गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी करी, पार्किंग से इनकी गाड़ी चोरी हुई। चोरी होने के बाद पता चला कि उसका कोई पता ही नहीं है। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं अंदरूनी खाना ये पता चले हैं कि कुछ अंदर के लोग भी मिले हुए पार्किंग है माफिया के, जो गाड़ी चोरी करने में मुलव्वस हैं, खोल के बेच रहे हैं। आपको एक इसमें अहम बात बता दूं जो शायद आपको किसी को नाज़रीन को पता ना हो, जब ये पार्किंग से बाइक चोरी हो जाती है, तो अगर कोई जो मजलूम हमारे पास पहुंच जाते हैं रिजवान भाई तक, तो हम एक काम ये करते हैं कि पार्किंग माफिया से उनको उस जो मोटरसाइकिल चोरी होती है उसको पेमेंट दिलवाते हैं। तो पेमेंट मिसाल के तौर पर ₹1,00,000 की बाइक है तो 50,000, 30,000, 40,000 कहीं भी सेट करके उन पर जुर्माना तो आयद कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये क्या करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट दे दो। ये डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं? इसका मकसद साफ जाहिर है कि अगर वो बाइक चोरी हो रही है तो इसमें ये लोग मुलव्विस हैं, और ये मुलव्विस होने के बाद ये कर रहे हैं कि जब गाड़ी वापस खुद ही रिकवर करके उसको पूरे दाम पे बेच रहे हैं। ये बात कहते हुए मैं ना घबराऊंगा, ना मैं शर्माऊंगा, ना मेरे को किसी किस्म का खौफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच है कि डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं। ये दाल काली नहीं है, पूरा सिस्टम ही इन्होंने काला कर दिया है। बहुत शुक्रिया।